बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर रहे होंगे, और अल्लाह ताला आपकी लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको हर मुश्किल से बचाए। फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, मलेशिया के DP10 वीज़े, या आप कह लें आम ज़बान में प्रोफेशनल वीज़ा जो है उसके मतलब है। फ्रेंड, हमारा चैनल बेसिकली इमिग्रेशन और वीज़ा अपडेट्स के लिए है, और हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करें और आपको बताएं, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो, ताकि आप एजेंटों से बचें और आपके लिए कुछ आसानी पैदा हो। फ्रेंड, हम लोग वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं जो एक जेन्युइन न्यूज़ होती है। उसमें बाकायदा तौर पे हम लोग प्रूफ के तौर पे आपको जो है वो न्यूज़ लिंक भी देते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप ये ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप कहें कि यार हम लोगों ने वीडियो भी देखी और हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ और हमें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। फ्रेंड, वीडियो जो आज की है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि वो DP10 या प्रोफेशनल वीज़ा जो है उसके मतलब है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल का आइकन होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो आसानी से आप देख सकें। फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में ये ज़िक्र किया है कि मलेशिया में ओवरऑल जो है वो तकरीबन कोई आप आम सी ज़ुबान में कहें तो तकरीबन कोई 3 कैटेगरीज़ बनती हैं, जिसमें जो है वो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो सेटल हो सकते हैं। तो उन कैटेगरीज़ को मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड के। एक जो जनरल वर्कर कैटेगरी होती है उसमें 4 कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लांटेशन होती है, एग्रीकल्चर होती है, और सर्विस सेक्टर जो है ये भी एक जनरल वर्कर कैटेगरी में आती है। लेकिन ये अगर आप कहें तो आप प्रोफेशनल वीज़ा जो DP10 वीज़ा है उसके बाद अगर कोई मलेशिया का अच्छा वीज़ा है तो उसको आप कह सकते हैं कि वो सर्विस सेक्टर का है, जिसमें ये होता है कि आप जहाँ मर्ज़ी काम करें, जॉब करें, आपको कोई बंदा पूछता नहीं, आप जिस मर्ज़ी जगह पे काम करें, चाहे आप डिस्प्ले पे करें, चाहे आप मेन पे करें, काउंटर पे करें, चाहे आप बैकवर्ड पे करें, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। ये आम कैटेगरीज हैं। इसी तरह प्रोफेशनल वीज़ा होता है जिसको आप DP10 वीज़ा भी कहते हैं। मलेशिया ज़बान में जो है उसको DP10 कहा जाता है, और अगर हम आम ज़बान में कहें तो उसको प्रोफेशनल वीज़ा कहते हैं। इसके साथ एक कैटेगरी और होती है जिसमें आप MM2 यानी कि मलेशिया इज़ माई सेकंड होम जो है, उसमें तो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी पड़ती है अगर आपने मलेशिया में परमानेंट रहना होता है तो। फिर जो कैटेगरी आती है उसमें स्टूडेंट वीज़ा है, वो आम बंदे, हर बंदे को पता होता है कि वो स्टडी के लिए होता है। विजिटर जो होता है वो बेसिकली तो विज़िट करने के लिए होता है। इसी तरह जो है अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है वो स्टडी के लिए होता है। तो ये इन 2-3 कैटेगरी वो हैं जिनके बारे में आपको पता भी है, और अगर हम ना भी बताएं तो आपको इस चीज़ की समझ आती है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि हम लोगों ने अगर मलेशिया जाना है तो वहाँ पे सेटल किस तरह होना है, और अगर पैसे कमाने हैं तो वो किस तरह कमाने हैं। फ्रेंड, जो DP10 वीज़ा है बहुत ही एक्सपेंसिव वीज़ा होता है। इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वीज़ा होता है, मतलब यानी कि बहुत महंगा वीज़ा होता है। आप कहें तो ये मलेशियन तकरीबन कोई 15,000 रिंगट का वीज़ा होता है। आपको ये 2 साल बाद रिन्यूअल करवाना होता है। 2 साल का आपको ये वीज़ा मिलता है, 2 साल बाद आपको रिन्यूअल करवाना होता है। लेकिन इसका जो फ़ायदा होता है, फ़ायदा यही होता है कि आपकी पूरी फैमिली आपके साथ फ्री होती है। आपको उनके वीज़े लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीज़े लगवाने की ज़रूरत से मुराद ये है, ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनके स्टिकर नहीं लगते। मतलब ये है कि उनकी फ़ीस नहीं होती। उनकी जो फ़ीस होती है वो आप कह लें कि 100 रिंगट 200 रिंगट होती है। अगर तो आपने प्रोफेशनल वीज़ा, आपके पास DP10 वीज़ा है, तो आपकी मिसाल के तौर पे फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, तो वो आप पे डिपेंडिंग होंगे, और आपको उनकी वीज़ा जो फ़ीस होती है वो नहीं देनी पड़ती। जिस तरह दूसरे कैटेगरी के वीज़े हैं उनके लिए आपको फ़ीस पे करनी होती है। उनकी जो फ़ीस होती है वो 200 रिंगट, 150 रिंगट, 300 रिंगट होती है। DP10 वीज़ा जो होता है, प्रोफेशनल वीज़ा जिसको आप कहते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है कि आपने कोई भी अगर कारोबार करना हो, या कोई हाई लेवल की, मतलब यानी कि
अच्छी वाली जॉब करनी हो किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उसके लिए फिर आपको प्रोफेशनल वीज़ा लेना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जो मर्ज़ी करें मलेशिया में, आप बिज़नेस करें या आप कोई अच्छी जॉब करें, आपको इस वीज़े पे मिल जाती है। दूसरा जो इस वीज़े को लेने का तरीक़ेकार होता है कि आपने अगर ये वीज़ा लेना है, आप में से अगर किसी में इतना दम है, या लोग लेते हैं वीज़ा लेते हैं, ये अगर किसी ने लेना है तो उसको लेने का तरीक़ेकार क्या है कि आप वीज़ा अप्लाई ये किस तरह करते हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन आपकी होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। फ्रेंड, अगर तो आपने प्रोफेशनल वीज़ा लेना है तो उसके लिए ये होता है कि आपके पास कंपनी होनी चाहिए मलेशिया के अंदर, या तो आप ख़ुद अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है आपकी कंपनी ओपन होती है तो फिर आपको ये वीज़ा मिलता है। या दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपने वहाँ पे किसी के साथ कोई बात की है, सेटलमेंट की है, तो उस कंपनी से आप बात करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें DP10 का या प्रोफेशनल वीज़ा चाहिए, तो वो फिर आपने उसको पेमेंट पे कर देनी होती है, उसको कुछ अमाउंट देनी होती है, फिर जाके आपको DP10 का वीज़ा मिलता है। DP10 का वीज़ा के लेने के तरीक़ेकार तो ये हैं, जो ऑथेंटिक तरीक़ेकार है, जो सही तरीक़ेकार है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। या तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी पड़ेगी, या दूसरा तरीक़ेकार ये है कि किसी कंपनी, अच्छी कंपनी के साथ आप बात करें तो वो आपको वीज़ा दे देगा। दूसरा ये होता है कि इसी वीज़े पे अगर आप मलेशिया में शादी करना चाहें तो आप बिल्कुल इसी वीज़े पे शादी भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल वीज़े पे आपकी शादी हो जाती है और आपकी शादी की वहाँ पे जो निकाह की रजिस्ट्रेशन होती है वो भी हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। इसके मैंने फ़ायदे भी बता दिए हैं और इसके नुकसान तो खैर नहीं है। नुकसान इसका यही है सिर्फ़ है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब कि आपको 15,000 रिंगिट जो होता है वो 2 साल बाद पे करना होता है इसको रिन्यूअल करवाने का। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो वीडियो है, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल वीज़े के मुतालिक, इसकी आपको समझ आ गई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई तो आपने ज़रूर कमेंट में बताना है कि सर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि हमें पता चले, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, कल को आपको मज़ीद इस तरह का मौका ना मिले कि आप हमें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमें इजाज़त दें, आपके साथ एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।